हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सत्संग, जिसके बिना जो मानव है वो जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बिना मानव अपना जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉमनली प्राकृतिक चीज़ है। रेस्पिरेट करना यानी कि सांस लेना, वो एक कॉमन सी बात है। चलिए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस of taking O2 and giving out carbon dioxide and release energy from food। क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है इसके थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो इनहेल होती है, अंदर जाती है, और जो O2 होती है जो CO2 होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। और CO2 के साथ साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फ्रॉम फूड। मतलब रेस्पिरेशन भी एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और ब्रीथ भी एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। मैडम इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए अब हम इसके डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। चलिए, ब्रीथ भी इनहेलिंग of O2 and exhaling CO2। बस इसमें क्या डिफरेंस है मैडम? इसमें भी इनहेल ऑफ O2 हो रहा है, इसमें भी हम O2 को ले रहे हैं और इसमें भी CO2 को छोड़ रहे हैं और इसमें भी CO2 को छोड़ रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? आप क्यों पागल बना रहे हो हमें? देखिए बेटे, इसमें पागल बनाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा? ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज होती है, जो O2 हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है और जो ब्रीथ होता है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। यह एक फिजिकल प्रोसेस है। जो ब्रीदिंग है वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। चलिए इन दोनों और हाँ, रेस्पिरेशन ऑफ टू पार्ट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, aerobic process and anaerobic। एरोबिक क्या होता है? जिसमें O2 की अब्सेंस होती है, और एनाएरोबिक क्या होता है? जिसमें O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सॉरी बेटा, आई से some wrong। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब जो एरोबिक प्रोसेस होती है उसमें जो O2 है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनाएरोबिक है उसमें O2 का क्या होता है? एब्सेंस होती है, उसकी उपस्थिति नहीं होती, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति होती है। एब्सेंस ऑफ O2। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है। चलिए बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आती है? नजल। नजल क्या आती है? नजल्स के ये जो हमारे नाक में दो छिद्र होते हैं, उनसे जो एयर होती है, नजल में क्या होती है? सबसे पहले जो एयर होती है एंटर
इनटू बॉडी। जो हमारे दो नाक होते हैं, दो नाक के अंदर दो छिद्र होते हैं, उसके द्वारा जो हमारी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसी में है, इट हैज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस। वो क्या करती है बेटा, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रोकती हैं। क्या करती है, हमारी जो एयर्स होती है, हमारे शरीर में जो एयर जाती है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो हमारे जो अंदर एयर एंटर करती है उसको फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। उनका काम क्या होता है, जो एयर अंदर आ रही है उसको फिल्टर करना, उसको साफ करना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, फिल्टर एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी, नोजल कैविटी, नोजल कैविटी में क्या होता है बेटा, इट बिकम्स एयर वार्म। ये कोई काम नहीं करती, ऐसे कोई खास काम नहीं करती। नोजल कैविटी क्या होती है, नोजल कैविटी जो हमारी एयर होती है थोड़ा सा वार्मिंग को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट बिकम्स, एयर बिकम्स वार्म, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है फेरेंक्स। वेयर इज फेरेंक्स, हाँ नोजल पढ़, नोजल कैविटी पढ़ लिया, यहाँ ये वाला क्या है, फेरेंक्स है। क्या है, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, ये एयर एंड फूड का क्या होता है, पैसेज होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है, ठीक है। इसके द्वारा हमारा जो खाना होता है वो, और जो हमारी एयर होती है वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे गले के अंदर एंटर करती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है लैरेंक्स। लैरेंक्स कहाँ पे है, ये लैरेंक्स। इसके बाद लैरेंक्स, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्रॉडली मैंने बनाया है इसको। ये क्या है, लैरेंक्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, इस यही से हमारी जो आवाज है वो निकलती है, ठीक है। लैरेंक्स, लैरेंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स होता है, मतलब लैरेंक्स से पहले मैंने पढ़ा बेटा, जो फेरेंक्स है, ये वाली जो फेरेंक्स है, इसके अंदर हमारी एयर एज वेल एज हमारा क्या आता है, फूड आता है, ठीक है। तो फेरेंक्स से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या आती है, लैरेंक्स आती है। लैरेंक्स आती है तो मतलब हमारा जो खाना है वो, और जो हमारा एयर है वो, उसको, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट, मतलब अलग अलग करने के लिए क्या है, ये एक वो खाने को और जो हमारी हवा अंदर जा रही है उसको अलग अलग करने के लिए ये एक पैसेज है। एक एपिग्लोटिस नाम की इसमें एक लेयर होती है, क्या होती है बेटा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नाम की इसके अंदर क्या होती है, लेयर होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो खाना और जो एयर है वो डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, इसमें एक, ये क्या है बेटा, ये देखिए,
कार्टिलेज है इसमें, क्या है, कार्टिलेज। यहाँ थोड़ा सा हाथ लगा के देखिए, कार्टिलेज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप आपको शो आउट हो जाएगा, कार्टिलेज अपने आप इसमें आपको शो आउट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारी ट्रैकिया से आगे है, बिल्कुल ही एक नैरो स्पेस है, ठीक है, बहुत ही नैरो स्पेस है। इस मतलब कि वॉइस बॉक्स के आगे के बिल्कुल ही नैरो स्पेस है। ये जो कार्टिलेज है, सी टाइप कार्टिलेज है, ये क्या करते हैं बेटा, हमारे जो गले में मतलब बिल्कुल ही नैरो वो होती है, नलकी टाइप होती है, ठीक है, पाइप के जैसे होता है। तो जब हम सांस को इनहेल करते हैं, सांस को ऐसे ऊपर खींचते हैं और तो छोड़ते हैं, ठीक है, हमने सांस लिया, हमारी सांस जब हम लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़ों में हवा भर जाती है, थोड़ा सा वो फूल जाते हैं। जैसे मैं सांस ले रही हूँ, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने सांस ली, ऐसे मतलब O2 मैंने अंदर एंटर कर ली, ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर कर ली, इन दोनों के अंदर ये वाली और ये वाली जो लेयर्स होती है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए क्या होता है बेटा, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया ये जो सी टाइप होते हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों लेयर्स को क्या करता है, ओवरलैप होने से बचाता है, मतलब इनको अलग अलग करके रखता है। नहीं तो क्या होगा बेटा, ऐसे मैंने सांस ली ऊपर की तरफ, ये जो हमारा गला है वो दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है, आपस में चिपक जाएंगे। अगर ये कार्टिलेज नहीं होंगे तो क्या होंगे, हम जो सांस लेंगे उसको ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पाइप होती है हमारी, नरम सी पाइप होती है, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, मतलब आपस में चिपक जाती है, ठीक से पानी इसमें जा नहीं पाता, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इसके अंदर होता है, अगर ये दोनों इसमें सी टाइप ऑफ कार्टिलेज नहीं होगी, ट्रैकिया नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा, ये जो पैसेज है, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, ये आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। हमारी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमारी ट्रैकिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शो कर रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया क्या करती है, इन दोनों को, मतलब ये जो ट्रैकिया आगे जाए क्या हो जाती है, डिफरेंट अलग अलग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मतलब ये क्या है, ब्रोंचीज, मतलब यहाँ से आई और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब कि दोनों फेफड़ों के अंदर इसको अलग अलग जहाँ जिसको होना चाहिए अलग अलग जगह पे इन ब्रोंचीज को पहुंचा दिया, ठीक है। और आगे जाके जो ब्रोंची होती हैं, ये देखो यहाँ पे एक देखिए, ये क्या है, ब्रोंचियोज, ये क्या है, ब्रोंची, जो यहाँ पे आई है क्या है, ब्रोंची, और ये जो क्या होती है, ब्रोंचियोज, ठीक है। ब्रोंचीज क्या करती हैं, आगे जाके जो फूल जाती है, हम जब सांस लेते हैं तो फूल जाती है, फिर इसमें लास्ट में क्या होता है, गुब्बारे के जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्वेलाई। ट्रैकिया क्या करती है, इसको ब्रोंची को दो फेफड़ों के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। और इसमें क्या करती है, जैसे हमारे पेड़ की शाखाएं होती है ना, उसी तरीके से हमारे फेफड़ों के अंदर भी शाखाओं के टाइप में क्या होता है बेटा, ब्रोंचीज डिफरेंशिएट हो जाती है। देखो ये बहुत सारी ब्रोंचीज है ना, जैसे यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे है। मैंने एक फेफड़े में आपको ब्रोंचीज दिखा दी और दूसरे वाले लंग्स में हमने आप यहाँ पे रिब्स, यानी कि हमारी क्या होती है, रिब्स मतलब क्या होती है बेटा, पसलियां, ठीक है, पसलियां बोलते हैं हिंदी देशी भाषा, उसको पसलियां बोलते हैं, ठीक है, पसली, रिब्स। क्या होता है बेटा, ये देखो, ये जो एल्वेलाई, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। इसी में क्या होता है, हमारा जैसे ही हम सांस लेते हैं, ये जो एल्वेलाई होती है गुब्बारे जैसे ऐसे फूल जाती है, ऐसे फूल जाती है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, हम रिलीज करते हैं O2 को,
वैसे क्या होता है, ये एल्वेलाई सिकुड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्वेलाई है, ये मतलब गुब्बारे की लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, हमारी जो गैसेस होती है हमारे अंदर O2 और CO2 दोनों प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो उसको क्या करती है, O2 और जो CO2 उसको एक्सचेंज करती है, ठीक है। O2 को बाहर निकालती है और CO2 को फिल्टर करती है, सॉरी O2 को अंदर लेती है और CO2 को बाहर निकालती है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज किसमें होता है, एल्वेलाई के अंदर होता है। और जो ब्रोंचेस होती है किसके द्वारा कवर होती है बेटा, कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज जैसे ही जो रिब्स होती है, इसमें रिब्स की संख्या कितनी होती है, मे बी 24 होती है, ठीक है, 24 होती है भी। तो बाकी आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। जैसे रिब्स मैंने यहाँ दिखा रखी है वैसे ही रिब्स इसके अंदर मिलती है, और जैसे ब्रोंचेस मैंने यहाँ दिखा रखी है वैसे ही ब्रोंचेस सेम इधर वाले फेफड़े में होती है, ठीक है। मैंने आपको दोनों अगर टाइप से दिखाती तो ये नहीं दिख पाता आपको। एक लंग्स में मैंने आपको ब्रोंचेस दिखा दी और दूसरे वाले लंग्स में मैंने आपको रिब्स दिखा दी, ठीक है, जिससे आपको ठीक से समझ आ सके। और लास्ट में क्या है, क्या है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है बेटा, डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं, जैसे मैंने सांस ली, जैसे ही बेटा मैंने सांस ली, जो लंग्स होते हैं हमारे फूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, हमारा जो डायफ्राम होता है नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम अपने आप में अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल, ओके। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।